पेशकश कर दी। तमाम ममालिक के लिए इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करना लाजमी है। दस्तखत ना करने की वजह रखने वाले एक या दो ममालिक को कबूल किया जाएगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं ईरान से कोई हल्का समझौता नहीं करूँगा। ईरान का मसला उनसे पहले आने वाले अमरीकी सदूर को हल करना चाहिए था। मशरिक़ वस्ती के तमाम ममालिक का उनकी हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईरान से मुआहदे में कोई जल्दी नहीं, मामलात हमारे हक़ में हैं। मुस्लिम ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत की पेशकश। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अमरीका ईरान कशीदगी कम करवाने पर पाकिस्तान की तारीफ। शी जिनपिंग ने कहा, मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और मशरिक़ वस्ती की साथ साथ मुश्तरका तरक्की की मज़बूत बुनियादों पर सवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब में चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफ़ा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफ़ा किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों वज़ीर आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी के किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ती के मौजूदा सूरत हाल में जहाँ खलीजी ममालिक और लेबनान जंग का हिस्सा हैं, वहीं सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। ईरान के साथ जौहरी मुआहदा 72 घंटों में कागज़ पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। उम्मीद थी कि रात मुआहदे से मुताल्लिक कोई खबर मिले। अगर मुआहदा ना हुआ तो अमरीका मुतबादिल तरीके पर गौर करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान से मुआहदे से मुताल्लिक ज़्यादा क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। या तो हमारा एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निमटना पड़ेगा। मुतबादिल इक़दामात पर गौर, पहले से हम सफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। आबना हरमज़ खोलने से मुताल्लिक मेज़ पर मजबूत तजवीज़ मौजूद है। भारत एक बार फिर सफारती आदाब के मामले पर तनकीद की जद में आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और उनकी अहलिया के इस्तकबाल के लिए ना कोई सीनियर भारतीय वज़ीर मौजूद था, ना ही आला सफारती हुक्काम ने आमद पर इस्तकबाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक एयरफोर्स ऑफिसर और मकामी पुलिस ऑफिसर को एयरपोर्ट भेजा गया, जिसे सफारती हल्के अमरीका जैसे अहम इत्तेहादी की तौहीन करार दे रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि दुनिया की बड़ी ताकतों से करीबी ताल्लुकात के दावे करने वाला भारत अहम आलमी शख्सियात के इस्तकबाल में भी संजीदगी दिखाने में नाकाम नजर आया। एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा बिल्कुल करीब है। इजरायली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिशें आबना हरमुज़ से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे।
ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ واضح کہ کسی بھی جارحانہ اقدامات کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری مسئلے پر نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ سوات ایکسپریس وے پر ٹریفک حادثہ، وین اور بس میں تصادم، 16 مسافر جام بحق اور 7 زخمی۔ حادثہ ہائی ایس وین کے ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ ہائی ایس وین نے سائٹ پر پارک کی گئی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں اور جام بحق افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ بہت کم مقابلہ، ساخت عید سے 2 دن پہلے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش پڑنے لگا۔ بھاؤ تاؤ جاری، خوبصورت، دلکش اور وزنی جانور خریدنا ہر خریدار کی خواہش ہے، مگر بہترین قیمت کے لیے بیوپاری بھی جتن کرنے لگے۔ نارتھ کراچی میں چوری ہونے والا بیل، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈ نکالا۔ سر سید کے علاقے سے چوری ہونے والا بیل کو پاور ہاؤس چرنگی کے قریب سے برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے لاکھوں روپے مالیت کا بیل مبینہ طور پر صرف 20,000 روپے میں فروخت کیا۔ شہریوں نے 5 مشتبہ ملزمان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب اوکاڑا میں قربانی کا بیل بے قابو ہو کر نالے میں جا گرا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1112 کے اہلکار موقع پر پہنچے اور بھرپور جدوجہد کے بعد بیل کو باہر نکالا، جس پر شہریوں نے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سیاست میں نفرت انگیز باتوں اور تقریروں سے گریز کرنا چاہیے۔ عید کا موقع ہے، سب بیانات کو درگزر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو کھوکھلے نعروں انتشار کی ضرورت نہیں، پاکستان اچھی راہ پر چل رہا ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ 1 سال پہلے سندھ بھر میں 150 خواتین کے پاس موٹر سائیکل کا لائسنس تھا، جبکہ آج 25,000 خواتین نے لائسنس حاصل کر لیے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔